वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्नों का ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करना क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, जो प्रेजेंट होगा उसे आप बीच में रखेंगे। क्लियर है, प्रेजेंट को बीच में रखेंगे। अगर पूरब की बात होगी तो ऊपर जाना है। ठीक है, अगर बाद की बात होगी तो प्रेजेंट से आपको नीचे आ जाना है। बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है, ऊपर जाएंगे कब, जब पूरब की बात होगी, और बाद की बात होगी तो दोस्तों प्रेजेंट से आपको नीचे आ जाना है। क्लियर है, प्रेजेंट से नीचे आ जाएंगे बाद की बात होगी, प्रेजेंट से पहले चले जाएंगे यदि पूरब की बात होगी। क्लियर है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, वर्तमान। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। क्लियर है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, मतलब ए और बी ये क्या दे रखा है दोस्तों, वर्तमान का दे रखा है, इसलिए हम वर्तमान में लिखेंगे प्रेजेंट में। क्लियर है, वर्तमान का अनुपात कितना दे रखा है इनका, 4:5 दे रखा है। कितना, 4:5 दे रखा है वर्तमान का, लिख लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद। यहाँ पर दोस्तों बाद की बात हो रही है, कितने वर्ष, 5 वर्ष, तो बाद के लिए क्या है दोस्तों, नीचे आ जाएंगे, कितना, 5 वर्ष। क्लियर है, क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष के लिए नीचे आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। हम जब वर्तमान से 5 वर्ष बाद आ गए तो अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। क्लियर है, पूछ क्या रहा है आपसे, ए की वर्तमान आयु क्या है। रेलवे 2010 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, ए की आपसे वर्तमान आयु पूछी गई है। करना क्या होगा दोस्तों, जो नीचे वाला अनुपात होगा उनका कर लेंगे दोनों का अंतर, 5 और 6 का अंतर कितना आएगा, 1 लिख लेंगे। क्लियर है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर उनका अंतर। क्लियर है, 6 चौके 24 हो गया, 5 पच्चे 25 हो गया, 6 चौके कितना हो गया दोस्तों 24, 5 पच्चे कितना हो गया 25 हो गया। अब 24-25 का अंतर कितना होगा, इनका अंतर भी 1 होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बात। पहले तो आपको नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिख देना है, बाद में क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का अंतर करके नीचे लिख देंगे, और जितने वर्ष की बात है, 5 वर्ष बाद की बात है, उससे कर देंगे आप मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 पच्चे 5 हो जाएगा, 5 से कट गया 5 और 5 एकम 5। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या आया आपका, 5 आया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए ए की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा गया है। ए का अनुपात कितना है, 4। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जिसका पूछा जाए उसमें आपको मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, जैसे आपसे ए का वर्तमान का पूछा गया है तो वर्तमान का अनुपात से मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाद वाले से कीजिए। क्लियर है, उसके अपोजिट से कीजिए, हमेशा जो पूछा जाएगा उसमें मत कीजिए, उसके अपोजिट से कीजिए। दूसरा कौन सा दे रखा है, ए का अनुपात 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये हमने 25 निकाला है 5 वर्ष बाद के अनुपात से, हमसे वर्तमान का पूछा गया है, और ये हमने निकाला है 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 5 वर्ष पहले आएंगे कि नहीं आएंगे, 5 वर्ष पहले आएंगे, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 20। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई ए के अनुपात से करते तब भी 20 आता, लेकिन दोस्तों कभी कभी आपका आंसर सही आ सकता है, ऐसे हर बार सही नहीं आएगा। सही कब आएगा दोस्तों, जैसे वर्तमान का पूछा गया है तो बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है, फिर आपको वर्तमान में जाना है तो 5 घटा देंगे। अगर आपसे बाद का पूछा जाता तो क्या करते, वर्तमान वाले से मल्टीप्लाई करते, फिर 5 वर्ष बढ़ा के आप बाद में जाते। इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर जितनी बार करेंगे उतनी बार सही आएगा। अगर आप डायरेक्ट जैसे वर्तमान का पूछा तो डायरेक्ट वर्तमान के अनुपात से कर देंगे तो कभी कभी आंसर सही आएगा और फिर कभी कभी गलत भी आएगा। क्लियर दोस्तों, इसलिए आपको करना क्या होगा, जो पूछा जाएगा उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे वाले में करना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसे आप बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, ये हो गया आपका प्रेजेंट। क्लियर है, प्रेजेंट लिखा मैंने, फिर क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व,
तो 7 वर्ष पूरब की बात है दोस्तों, कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। इतना आपको क्लियर है। कितना वर्ष पूरब है, 7 वर्ष पूरब है, तो ऊपर आगे। 7 वर्ष पूरब मीरा व प्रिया की आयु का अनुपात कितना है, 4:5। कितना है, 4:5। कौन कौन है, मीरा और प्रिया। तो यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं, मीरा और प्रिया। क्लियर है। 7 वर्ष पहले क्या अनुपात है इनका, 4:5। फिर क्या कह रहा है, तथा 7 वर्ष बाद। अब 7 वर्ष बाद भी दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बाद के लिए नीचे आ जाएंगे। कितने वर्ष बाद की बात है, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 5:6 हो जाता है। क्लियर है। अब पूछ रहा है प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है। प्रिया की आपसे वर्तमान आयु पूछी गई है। क्लियर दोस्तों, कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि जो नीचे वाले अनुपात हैं उनका कर लीजिए अंतर। क्लियर दोस्तों, तो नीचे वाले अनुपात का अंतर करेंगे, 5 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 नीचे लिख देंगे। कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है, 7 वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। टोटल वर्ष कितने हो गए, 14 वर्ष। पिछले क्वेश्चन में आपको एक ही दे रखा तो वही लिख दिया। यहाँ 2 वर्ष हैं तो दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 7 और 7 कितना, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 14 ही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। आपसे पूछा क्या गया है कि प्रिया की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए प्रिया की वर्तमान आयु पूछिए, यहाँ पर कितनी होगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान पूछा है ना, तो इससे पूरब का सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप बाद का सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हम पहले पूरब का सॉल्व कर लेते हैं। प्रिया का 7 वर्ष पूरब का अनुपात कितना है, 5। क्लियर है। 14 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 14 पंजे कितना होता है दोस्तों, 14 पंजे होता है 70। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई हमने 5 से किया, 70 हो गया। हमें चाहिए वर्तमान का पूछा गया है, लेकिन ये कब का निकल के आया दोस्तों, 7 वर्ष पहले का। अब वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 7 जोड़ना पड़ेगा। ये तो 7 वर्ष पहले का अनुपात है ना, तो वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब पूरब से हम वर्तमान में आएंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 वर्ष पहले का हमने निकाला है। वर्तमान में आएंगे तो 7 जोड़ेंगे। 70 में 7 जोड़ दीजिए, 77 हो जाएगा। अब दोस्तों प्रिया की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पर 77 है। क्लियर है। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। चाहो तो आप इस बाद वाले से निकाल करके देख लीजिए। ये 14 निकल के आया है, 14 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 6 में। 14 छिक्के कितना होता है, 84 होता है। क्लियर है। लेकिन ये तो बाद का निकल के आया है ना, हमें तो वर्तमान का चाहिए। कितने वर्ष बाद का निकल के आया है, 7 वर्ष बाद का। और हमें कहाँ जाना पड़ेगा वर्तमान के लिए, 7 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 7 कर देंगे। क्लियर दोस्तों। 84 में से 7 जाएगा तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना बचा 7, तो 77, तब भी आपका 77 आ गया। क्लियर है। 7 वर्ष पहले से जब सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 77, और 7 वर्ष बाद वाले से सॉल्व किया तब भी आपका आंसर कितना, 77। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। जिसका पूछा गया है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे वाले में करना, चाहे पूरब वाले में कर दीजिए चाहे बाद वाले में कर दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कंसेप्ट आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एसएससी 2010 का ये क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, राम व मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट लिखता हूँ। क्लियर है। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात किस किस का, राम, ये मैंने प्रेजेंट लिख लिया, राम और मोहन। क्लियर है। राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात आपको कितना दे रखा है, 3 और 4। कितना दे रखा है, 3 और 4। ये आपको वर्तमान का दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व की बात होगी तो वर्तमान से कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। कितने वर्ष पूर्व की बात है, 10 वर्ष की। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:7। कितना दे रखा है दोस्तों, 4:7 आपको दे रखा है। क्लियर है। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, किसकी आयु दोस्तों, राम की आयु। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वही ट्रिक है। नीचे वाले अनुपातों का अंतर करेंगे, इनका अंतर 1 आएगा। 4 चौके 16, 3 सत्ते 21, 4 चौके 16, 3 सत्ते 21। इनका भी आप अंतर करेंगे, कितना आएगा, 21 16 का अंतर 5, तो 5 नीचे रख देना है। क्लियर दोस्तों। जितने वर्ष की बात है, जितने दोस्तों वर्ष की बात है उसे आप कहाँ का लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर दोस्तों। कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10 वर्ष। आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर 5 से क्यों नहीं जोड़ा,
दोस्तों 5 यहाँ पर इसलिए नहीं जोड़ा कि पिछला क्वेश्चन आपने देखा था कि आपको पहले का भी अनुपात दे रखा था, बाद का भी अनुपात दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बाद का तो कुछ दे ही नहीं रखा है, बाद का तो सिर्फ पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए 5 से कटा लेंगे, 10 को 2 बार कटेगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्या 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद यहाँ पर कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 10 वर्ष पहले राम की आयु का अनुपात कितना था, 4 था, तो जो पूरब का अनुपात दे रखा है 2 का मल्टीप्लाई उससे कर दीजिए, 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ये कब निकाला है, वर्तमान से 10 वर्ष पहले का। अब वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद में आएंगे वर्तमान में, तो यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 10 जोड़ना पड़ेगा। ये तो 10 वर्ष पहले का है, यहाँ 10 जोड़ के वर्तमान में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 10 जोड़ के आ जाएंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये वर्तमान में आ गए, लेकिन पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद का। अब वर्तमान से यहाँ पर 5 वर्ष बाद आएंगे तो 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, तो 23 हो जाएगा राम की वर्तमान आयु। क्लियर है दोस्तों, राम की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, 23 वर्ष होगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कंसेप्ट भी आपको समझ में आता जा रहा होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात किस, देखिए प्रेजेंट का लिखता हूँ मैं, प्रेजेंट का कितना दे रखा है, सीता का और गीता का। क्लियर है। इनका अनुपात कितना दे रखा है वर्तमान का, 8:9 दिया गया है। क्लियर है। बाद में क्या कह रहा है, इनकी आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल है। जब योग वाला क्वेश्चन हो दोस्तों, योग दे रखा है आपको, जब योग वाला क्वेश्चन हो तो आप योग को लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 8 और 8 9 का योग कितना हो जाएगा, 17। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे देंगे। जब भी योग वाला क्वेश्चन होगा तो योग लिखेंगे, अनुपातों का योग करके योग में डिवाइड दे देंगे। 17 चौका 68 होता है, 4 बार कट गया। क्लियर है। कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। अब कहाँ का पूछा है, 10 वर्ष बाद का पूछा है, तो पहले यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वर्तमान का आएगा। हमें 10 वर्ष ज़्यादा होगा तो 10 वर्ष जोड़ देंगे। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 32। 4 निम कितना हो जाएगा, 36। ये तो वर्तमान का निकाला है। क्लियर है। हमें कहाँ जाना है, 10 वर्ष बाद नीचे जाना है, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 10 जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे। क्लियर है। 10 इसमें जोड़ा कितना आ गया, ये आ गया 2, ये 4। 10 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6, 3 और 1 4, 46। अब क्या करेंगे, बस इसे कटा लीजिए। किससे कट रहा है दोस्तों, 42 को और 46 को कटा लेंगे। अगर कट रहा है तो हम 10 वर्ष बाद आ गए नीचे। अब ये किसी से कट रहा है तो कटा लेंगे, नहीं कटा तो छोड़ देंगे। 2 से कटा लीजिए, 2 से कट जाएगा दोस्तों 21 बार, 2 से कट जाएगा 23 बार। तो 21:23 किसी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हमने वर्तमान का निकाल लिया था 32 और 36। 10 वर्ष बाद का पूछा है तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। यदि 10 वर्ष पूरब का पूछा होता तो क्या करते, इसमें से 10 घटाते पूरब में जाने के लिए। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनिल की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अनिल और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राहुल तथा दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। बैंक पीओ 2013 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में दोस्तों बात हो रही है 3 व्यक्ति की, एक अनिल है, एक राहुल है, ठीक है, और एक है दोस्तों आपका दिनेश। 3 व्यक्तियों की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, तरीका हमारा सेम रहेगा। क्लियर है। देखिए अनिल है, अनिल ले लिया। दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों, राहुल, राहुल भी ले लिया। तीसरा व्यक्ति है दिनेश, तो यहाँ पर दिनेश भी ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनिल और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 7। किस किस का, अनिल और राहुल। तो अनिल और राहुल का है तो इनका लिख लेते हैं
5:7। क्लियर हो गया। बाद में क्या कह रहा है, राहुल तथा दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 और 5। किस किस का, राहुल और दिनेश। राहुल का एक अनुपात पहले से है, एक और अनुपात दे रखा है 3, कोई बात नहीं, राहुल के नीचे राहुल का अनुपात है। दिनेश का कितना दे रखा, 5, तो यहाँ पर दिनेश का लिख लेंगे 5। जो मैंने दोस्तों आपको बताया था अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन कराए थे, उसी ट्रिक से कर लेंगे। क्लियर है। देखिए लिख लिया, अनिल का राहुल का अनुपात लिख लिया, फिर राहुल का दिनेश का दे रखा वो भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे यहाँ पर 7, ये जगह खाली है इसके बराबर वाली लिख देंगे 3। अब 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 7 तिहाई कितना हो जाएगा, 21, 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में एक बात कही थी, अनिल की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो अनिल की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 15 वर्ष आ गई। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर दोस्तों। वर्तमान आयु, और राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 21, और दिनेश की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 35। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान निकल के आ गई सबकी। क्वेश्चन में पूछ रहा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। क्लियर है। दिनेश की आयु 4 वर्ष बाद, जब बाद की बात होगी तो जोड़ेंगे। क्लियर है। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 4 वर्ष बाद में जाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 35 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29। तो दिनेश की 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 29 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। क्लियर दोस्तों। मीना की आयु उसकी पुत्री यानी डॉटर। क्लियर है। मीना की आयु उसकी डॉटर की आयु से कितना है, 8 गुना है। उसकी डॉटर की आयु 1 होगी तो मीना की आयु कितना हो जाएगी, 8 गुना मतलब 8 हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद की बात है दोस्तों, कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 8 वर्ष बाद की बात है तो 8 वर्ष नीचे आ जाएंगे। 8 वर्ष बाद मीना एवं उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 10:3 हो जाता है। क्लियर है। तो मीना की वर्तमान आयु है, क्लियर है, ये तो 8 वर्ष बाद का दे रखा है, वर्तमान के पूछा है मीना की आयु वर्तमान में क्या होगी। कोई बात नहीं, वही तरीका है, नीचे वाले अनुपातों का क्या कर लेंगे, अंतर। 10 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 10 एकम 10, 24 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 8 वर्ष, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार। कितना निकल के आया दोस्तों, सॉल्व करने पर 4 निकल के आया। आपसे क्या पूछा गया है, मीना की वर्तमान आयु। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, यदि वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान में मल्टीप्लाई नहीं करना है, दूसरे में करना है। दूसरा कौन सा दे रखा, मीना का अनुपात 10, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 40। ये कब का निकल के आया है, 8 वर्ष बाद का। आपको निकालना है वर्तमान का। 8 वर्ष बाद 40 है तो 8 वर्ष घटा देंगे वर्तमान में जाने के लिए। क्लियर दोस्तों। 8 वर्ष घटा देंगे, 40 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 32। तो वर्तमान में हम आ गए, कितनी आयु होगी मीना की, 32 हो गई। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। हमने आयु निकाली थी 8 वर्ष बाद की 40। अब 40 में से 8 वर्ष पहले जाएंगे तो घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो 40 में से 8 घटाएंगे वर्तमान में आने के लिए, आयु हो जाएगी 32 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। देख किस किस की, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 36 वर्ष और 16 वर्ष है, ये कंडीशन है। फिर बाद में क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। जो ए की आयु है बी की आयु से दोगुनी होगी, कितने वर्ष बाद नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है। रेलवे में पूछा गया है दोस्तों 2014 में ये क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 1 वर्ष बाद। अब 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 वर्ष बाद इसमें भी 1 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 37, ये हो जाएगा 17। क्या 17 का 2 गुना है 37? नहीं है। 17 का 2 गुना तो 34 होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मान लीजिए 2 वर्ष बाद, तो 36 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। क्लियर है।
इसमें 2 जोड़ देंगे तो 18, 18 दूनी 36 होता है, लेकिन ये तो 38 है, ये भी गलत हो गया। मान लीजिए 3 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी, तो 36 में क्या करेंगे, 3 जोड़ दीजिए 39, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19, 19 दूनी 38 होता है, लेकिन ये तो 39 है, ये भी दोगुना नहीं हो रहा है, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन ले लेते हैं, 4 जोड़ देते हैं, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, तो 20 का दोगुना होता है 40, 20 दूनी 40, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही तो कह रहा था कि कितने वर्ष बाद ए की जो आयु होगी वो बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 वर्ष बाद। क्लियर दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।